गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य में आगे की कथा। अध्याय 6। श्री सूत जी कहते हैं, राजा सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्म पत्नी के साथ रमणी वन में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्ला चिल्ला कर भाग रहे हैं। कोई शेर उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी चिल्लाकर कह रहे थे कि महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतने में ही वह शेर आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह हा नाथ, हा नाथ, हा बल्लभे आदि कहकर विलाप करने लगी। शेर बड़ा ही भयानक था। उसने जैसे ही ब्राह्मणी को पकड़ा, तुरंत ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे वाणों से उसके मर्म में आघात कर दिया, किंतु वह महाबली शेर उन वाणों से तनिक भी व्यथित न होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हा प्रिय, हा कांते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक कैसे चली गई? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? हे राजन, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी? वह महान धनुष क्या हुआ? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ है? तुम्हारे शंख खड़ग कहाँ है? तुम्हारी विद्या का क्या हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना तो एक क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्म राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा किया करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार का विचार किया, अहो, आज भाग्य के उलटफेर में मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। अतः अब मेरी संपदा राजा आयु का निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े। उसे धीरज बंधाते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मुझ क्षत्रिय धर्म पर आप कृपा कीजिए। हे महामते, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज, ये रानी, यह मेरा शरीर, सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोला, राजन, अंधे को भला दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता हो, वे बहुत सारे घर को लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है, उसे पुस्तक से क्या काम? जिसके पास स्त्री नहीं, वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया। काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजन कहने लगे, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते, पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुवेश की हानि कराने वाला है। पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चित द्वारा भी नहीं धोया जा सकता। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम भला किस गिनती में है? इसलिए आप अपनी इस पत्नी को मुझे दें, नहीं तो आपको निश्चय ही नरक में जाना होगा। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन में विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा। इससे बचने के लिए अपनी पत्नी को दे डालना ही अच्छा है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी को देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई, ब्राह्मण को बुलाकर उसके पत्नी को दे दिया। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए
तत्पर जगतपति भगवान विश्वनाथ वह सहसा प्रकट हो गए। उनके 5 मुंह थे। मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। फिर स्तुति करने के साथ ही राजा की स्तुति से प्रसन्न होने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणानिधान महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की गई पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया। जिसे बाघ ने खा लिया वह ब्राह्मणी कोई और नहीं, गिरजा नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को बिल्कुल चोट नहीं पहुंची वह शेर भी मैं ही था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। तब राजा बोले, देव, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाता में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्माकर वैश्य और उनके पुत्र सुनय, इन सबको आप अपना सेवक बना लीजिए। के बाद रानी कीर्ति मालिनी ने भी प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया। उत्तम वर मांगा कि महादेव, मेरे पिता चंद्रागंध और माता सीमंतनी, इन दोनों को भी आप अपने समीप निवास दीजिए। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का भोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर शिवजी का परमपद प्राप्त किया। राजा रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके शिवधाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पापनाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणवान जो विद्वानों को सुनाता है, यह स्वयं भी शुचित होकर पढ़ता है, वह लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महान तपस्वी शिव योगी हुए जो सुख दुख आदि द्वंद से रहित, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्माराम, क्रोध को जीतने वाले और ग्रह ग्रहणी से हीन थे। सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन स्वेच्छा अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर क्रौचारण्य में जा पहुँचे। उस नितांत निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर योगेश्वर वामदेव बिल्कुल भी विचलित न हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने तेजी से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वामदेव जी के अंगों का स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप राशि तुरंत नष्ट हो गई। पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि अर्थात स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी सोना बन जाता है, जम्बू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, जैसे मानसरोवर में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं। जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन और स्पर्श से पापियों को तत्काल पवित्र कर देते हैं। इसलिए सत्संग दुर्लभ है। जो राक्षस पहले भूख प्यास से विकलित होकर घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वही साधु के संपर्क से, दर्शन से पूर्ण आनंद में हो गया। उसने योगी के युगल चरणाविंदों में प्रणाम करके कहा, महायोगिन, मुझ पर प्रसन्न होइए। ही करुणानिधि, प्रसन्न होइए। सब प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसा पाप आत्मा
और कहा आप जैसे दयालु महात्मा का दर्शन। वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? राक्षस कहने लगा, महात्मा, इससे पूर्व जन्म पहले मैं वन राष्ट्र का रक्षक हुआ करता था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा पापी था, नई नई स्त्रियों का उपभोग करने की इच्छा रखता, नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता, उसके घर के भीतर रखकर स्त्रियों का अपहरण करवाता। मेरे द्वारा भोगी गई स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती। मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सद्वाक्य का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त मदिरापान में रहने के कारण मुझे जवानी में ही यह क्षमा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है, अपयश बढ़ता है, भाग्य क्षीण हो जाता है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ जाता है। उसके पूर्वज पितर स्वर्ग से निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक में ले गए। मैं वहां भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के अंदर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 3000 वर्षों तक रहना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं इस निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच हो गया। पिशाच योनि में मैंने 100 दिव्य वर्ष बिता दिए। ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर से स्पर्श मात्र से मेरी पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी। मुझे सब कुछ याद हो गया। आपके संग से मेरे मन में बैराग और प्रसन्नता हुई। महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी कहने लगे, मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का महान प्रभाव है। भगवान शंकर के भला दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा मातम है वैसा ही भस्म का भी है। भस्म के सत्संग से, स्पर्श से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई, इसलिए तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुण धारण करो। महातपस्वी शिवयोगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म बताकर भस्म को अभिमंत्रित करके घोर ब्रह्म राक्षस को दिया। उससे ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुण धारण किया और वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव जी की परिक्रमा की। दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक को चला गया। वामदेव जी साक्षात शिव जी की तरह पुण्य संसार में भ्रमण करने लगे। सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से मनुष्य को दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने लगती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञान गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फल देता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच से नीच पुरुष को भी फल देने लगते हैं। सभी यज्ञ हवन व्रत निष्फल हो जाते हैं, ठीक जैसे बांज वृक्ष का फूल व्यर्थ हो जाता है। जो सर्वत्र संचय युक्त श्रद्धाहीन और अत्यंत चंचल होता है, वे परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान बतलाया गया है, जिसे सुनने से सभी मनुष्यों के मन की अश्रायता दूर हो जाती है, मन में श्रद्धा जाग जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा सिंह केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था। सभी गुणों से युक्त और क्षत्रिय धर्म में लीन रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो भील कुल में उत्पन्न हुआ शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा हुआ पुराना देवालय देखा। उसने चबूतरे पर एक शिवलिंग देखा जो पीठ से टूटकर अलग हो गया। शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था।
भील ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की तरह देखा। पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने शिवलिंग को बड़ी तेजी से उठा लिया। बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया कि प्रभु देखिए, ये कैसा सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहाँ देखा है। आदर पूर्वक इसकी पूजा करूँगा। आप मुझे पूजा की विधि बता दीजिए, जिससे मंत्र न जानने वाले मुझ जैसे पुरुष के द्वारा भी की गई पूजा भगवान शिव खुश हो जाए। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नए जल से अभिषेक करो। शुभ गंध अक्षत वन से नए नए पत्र पुष्प धूप दीप आदि के द्वारा पूजन करो। चिता का भस्म चढ़ाओ। अपने भोजन के योग्य अन्न के द्वारा ही भगवान को नैवेद्य भोग लगाओ। धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करो। यथा योग्य नृत्य वाद्य गीत आदि की भी व्यवस्था करो। फिर नमस्कार करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। यह मैंने तुम्हें शिव पूजन का बिल्कुल साधारण विधि बतलाई। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंक नाम वाले शवर ने उसे सादर शिरोधार्य कर लिया और घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का पूजन करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट किया करता। अपने लिए जो खुद जो प्रिय वस्तुएं थी वह सब भगवान को अर्पित करता। इसके बाद वह भगवत प्रसाद को ग्रहण करता। इस प्रकार वह भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहता। इस आराधना में उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह शवर शिव पूजा के लिए बैठा, तब देखता है कि पात्र में चिता का भस्म बिल्कुल नहीं। वह तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता की भस्म ढूंढता हुआ घूमा, किंतु कहीं भी उसे नहीं मिली। आखिरकार वह थककर घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, प्रिय, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिली। अब बताओ मैं क्या करूं? आज मैं शिव पूजन के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। अपने पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर शवर की पत्नी कहने लगी, नाथ डरिए मत, मैं एक उपाय बताती हूँ। यह अपना घर बहुत दिनों पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सी चिता भस्म तैयार हो जाएगी। यह बात सुनकर शवर बोला, प्रिय, ये मानव शरीर ही धर्म अर्थ काम मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नव यौवन संपन्न सुखो चित्त शरीर को भला तुम क्यों त्याग रही हो? तब उसकी पत्नी कहने लगी, नाथ, जीवन की सफलता इसी में है, दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग दिया जाए। फिर साक्षात शिव जी के लिए जो स्वयं अपने प्राणों को त्याग करे, उसके लिए कहना ही क्या। मैंने कौन सी घोर तपस्या की जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में मैं अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी को इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर संकल्प वाले शवर ने तथास्तु कहकर उसकी प्रशंसा की। शबरी ने अपने पति की आज्ञा मानकर स्नान से पवित्र होकर अलंकार धारण किया और अपने घर में आकर आग लगाकर अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके पतिदेव गुरु को नमस्कार कर हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए तत्पर होकर हाथ जोड़कर स्तुति की, हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हो, यह शरीर धूप और अगरू हो, हृदय दीपक हो, प्राण भविष्य का काम करे, कर्मेंद्रियों आपके लिए अक्षत हो जाए। इस समय हे नाथ, यह जीव आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धनापति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की भी इच्छा नहीं, ब्रह्मा जी के पद की भी इच्छा नहीं। मैं तो बस प्रभु आपको ही चाहती हूँ कि अगर इस संसार में कभी मेरा जन्म हो तो हर जन्म में मैं आपके चरणाविंद के सुंदर मकरंद का पान करने वाली भ्रमरी हो जाऊं। मेरे देवता, भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो, परंतु अज्ञान हेतु भूत माया मेरे मन में कभी प्रवेश ना करे। किंचित आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमलों से अलग ना हो। महेश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली शबरी जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। क्षण भर में वह जलकर भस्म हो गई। फिर शवर ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर के पास ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजा के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपनी प्रियतमा का भी ध्यान किया। ध्यान करते ही वह पहले की तरह
हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर और जलकर भस्म हुए घर को भी पहले की तरह स्थित पाकर वैश्यवर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, अहो, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जला देती है, सूर्य केवल किरणों से तपा है, राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दग्ध करता है, ब्राह्मण मन से जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल गई थी, फिर ये कैसे जीवित हो गई? पता नहीं ये स्वप्न है या भ्रम है या कोई माया है। शबर ने अपनी पत्नी से पूछा, प्रिय, तुम तो अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी, फिर यह कैसे आ गई? ये जला हुआ घर भी पहले की तरह कैसे हो गया? तब पत्नी कहने लगी, जब मैं घर में आग लगाकर उसके अंदर प्रविष्ट हुई तब मुझे कोई सुधि ना थी। मैंने तो आग को देखी, न लेश मात्र भी ताप का अनुभव भी नहीं किया। ऐसे लगता था मानो मैं जल में घुसी हूँ। आधे क्षण तक गहरी निद्रा में सोई रही, अब क्षण भर में जाग उठी हूँ। उठते ही मैंने देखा अपना घर तो जला हुआ ही नहीं है, पहले की तरह सुस्थिर है। इस समय भगवान की पूजा के अंत में मैं तो हर दिन की तरह प्रसाद लेने आपके पास आई। इस प्रकार वे दोनों दंपति प्रेम पूर्वक आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में ही उनके सामने अद्भुत विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे हुए थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपति का हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विमान पर बिठा लिया। शबर और शबरी को अपने शरीर का त्याग नहीं करना पड़ा। शिवदूतों के हाथों का स्पर्श प्राप्त होते ही निषाद दंपति के शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इन समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए, क्योंकि शबर के नीच होकर श्रद्धा के बल से योगों की गति प्राप्त की। सभी वर्णों के लोगों से उत्तम जन्म पाने से भला क्या लाभ? संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा ना हो तो क्या लाभ? जिसके मन में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कोई पुरुष धन्य नहीं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले कथा महात्म्य के साथ। नमस्कार।